बोथ कॉइल, दोनों में क्या होगा, प्रोड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कोयल, उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी कोयल कोल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कोयल कॉल्ड, क्या होगा मेरे पास, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें क्या होता है, ओके, तो देन यू राइट डाउन। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास दो कोयल दे रखी है, इसमें से करंट चल रहा है 3t+4, इसका एल हमें दे दिया 10 हेनरी, इसका एल हमें दे दिया 5 हेनरी, और हमें दोनों का म्यूचुअल जो दे रखा है, हम दे रखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या दे दिया हमें 10 हेनरी 30 हेनरी। ओके, तो इस केस में हमें निकालना क्या है, फाइंड ई इंड्यूस इन बोथ कोयल। अगर हम ई इंड्यूस अगर हम देखेंगे तो दोनों में क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका इंड्यूस तो क्या होगा सेल्फ, और इसका क्या होगा हमारे पास म्यूचुअल। तो आई इंड्यूस किसमें, प्राइमरी कोयल में अगर देखें, आई इंड्यूस सेल्फ इन, ये हमारे पास क्या है प्राइमरी, ये हमारे पास सेकेंडरी। तो फर्स्ट में अगर हम देखें तो -L/di/dt ये हमारे पास होगा। तो L कितना है हमारे पास, पहली का 10 -10, di कितना है हमारे पास 3t+4/dt, तो -10, ये हमारे पास क्या देगा 3, तो ये क्या गया -30, ये हमारे पास क्या गया -30। तो इसमें क्या होगा, जो इस करंट चल रहा है इसका क्या करेगी, अपोज करती जाएगी। तो हमारे पास बैटरी कैसे लगेगी, इसकी अपोजिंग बैटरी लगेगी। तो हमारे पास क्या गया 30 वोल्ट ई इंड्यूस सेल्फ आ गया। अगर हम देखें ई इंड्यूस म्यूचुअल का अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा, करंट इसका लिया जाएगा, पर जो हमारे पास लो कंबाइन प्रॉपर्टी म्यूचुअल इंडक्टेंस है, दोनों का कंबाइन लिया जाएगा। तो -M/di/dt होता है, तो -M -30, और डी कितना, आई कितना है हमारे पास 3t+4 डिवाइड बाय में dt, तो -30 × 3, तो ये हमारे पास क्या लगेगी, इसमें हमारे पास जो करंट चलेगा वो हमारे पास कैसे चलेगा, अगर हम ऐसे देखेंगे, आई अगर करंट ऐसे चलेगा, इसमें क्या चलेगा, करंट ऐसे चलेगा। तो अगर हम इसमें बैटरी देखेंगे तो वो कैसे लगेगी, नेगेटिव की ही लगेगी। तो इसमें भी बैटरी क्या होगी हमारे पास, ये लगेगी। ओके, तो इसमें भी करंट क्या होगा, अपोज करेगा। अगर इसमें करंट ऐसे चल रहा है तो इसमें करंट कैसे चलेगा, ऐसे। ओके, तो देन यू राइट डाउन।
इसमें से करंट कितना चल रहा है हमारे पास 4t प्लस 2 और इसमें हमारे पास करंट चल रहा है 2t प्लस 6 और इन दोनों का जो म्यूचुअल दे रखा है वो हमें दे रखा है 20 हेनरी। ओके, तो इस केस में हमारे पास 4 बातें निकलेंगी। ई इंड्यूस ऑफ सेल्फ पहली का और म्यूचुअल ऑफ फर्स्ट, फिर ई इंड्यूस ऑफ सेल्फ इसका और म्यूचुअल इसका। तो ई इंड्यूस ऑफ सेल्फ, ई इंड्यूस सेल्फ ऑफ प्राइमरी कॉइल का अगर हम देखें तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो एल कितना है -10 इंटू डी आई, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 4, तो ये -40 और ई इंड्यूस म्यूचुअल अगर हम देखेंगे प्राइमरी का वो कितना हो जाएगा M -M20 और करंट किसका लेंगे हम दूसरे का, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इक्वल टू ये भी हमारे पास क्या गया बाई चांस 40 वोल्ट आ गया। अगर हम ई इंड्यूस सेल्फ सेकेंडरी का देखेंगे, अगर हम सेकेंडरी का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी क्या है 10 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 20 वोल्ट। अगर हम ई इंड्यूस म्यूचुअल सेकंड का देखेंगे तो करंट इसमें क्या होता है, जब हम म्यूचुअल निकालते हैं तो करंट क्या लेते हैं, अगर प्राइमरी का निकालें तो सेकेंडरी का करंट लेंगे और दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी म्यूचुअल इंडक्टेंस लेंगे। तो -20 इंटू करंट हम इसका लेंगे तो 4, तो ये क्या हो जाएगा -80 वोल्ट। ओके, तो देन यू राइट डाउन। तो इस केस में क्या लगेगा, जो इसकी ये क्या है -40, तो इसकी वजह से खुद की वजह से जो इसमें ऐसे करंट चल रहा है तो इसमें क्या लगेगी -40, तो इसमें जो हमारे पास लगेगी तो इसमें बैटरी कैसे लगेगी, अपोजिंग बैटरी ही लगेगी और इसकी वजह से बाहर वाली की वजह से भी इसमें क्या लगेगी, अपोजिंग बैटरी ही लगेगी। ओके, और इसमें ऐसे ही इसमें दोनों में क्या लगेगी, अपोजिंग बैटरी लगेगी। ओके, देन यू राइट डाउन। अब हमारे पास क्या है, ये कोसेंट्रिक है जिसमें हमारे पास इसकी रेडियस क्या है R और इसकी रेडियस क्या है पूरी R। तो इसमें जो R है वो बहुत ही छोटा है बाहर वाले से, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, इसमें M निकालना है। ओके, तो इसमें हमारे पास क्या है, ये R दे रखा है और ये क्या है हमारे पास कोसेंट्रिक है। ओके, तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, एक को प्राइमरी मानना पड़ेगा और एक को सेकेंडरी। तो इसमें हम बाहर वाले को ही प्राइमरी मांगे, ना कि अंदर वाले को। अगर अंदर वाले को हम प्राइमरी मानते हैं तो उस केस में हमारे पास फ्लक्स निकालने का कोई तरीका नहीं है, तो हम इसमें फ्लक्स नहीं निकाल सकते। तो बाहर वाले को हमने प्राइमरी मान लिया और इसमें से क्या कर दिया, हमने करंट फ्लो करा दिया। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी हो जाएगी, हमने मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कितनी होती है, μ0 डिवाइड बाय में 2r। इसकी अगर हम देखें प्राइमरी की तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कितनी होती है हमारे पास, μ0 है, μ0 I डिवाइड बाय में 2r। अब हम देखें फ्लक्स ऑफ इनर, अगर हम बाहर वाली का फ्लक्स देखें, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इनर क्या हो जाएगा हमारे पास πr², ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ इनर। फ्लक्स क्या होगा हमारे पास μ0 डिवाइड बाय में 2r, क्या होता है हमारे पास BA होता है ये, तो μ0 I डिवाइड बाय में 2r इंटू πr², ये हो जाएगा हमारे पास। अगर हम देखें M क्या होता है हमारे पास, फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी डिवाइड बाय में प्राइमरी का करंट। तो फ्लक्स कितना है हमारे पास सेकेंडरी का, μ0 I πr² डिवाइड बाय में 2r डिवाइड बाय में I, ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, μ0 πr² डिवाइड बाय में 2r, ये हमारे पास क्या निकला है कोसेंट्रिक, और इसका हमारे पास क्या निकला म्यूचुअल। क्योंकि अगर हम अंदर वाले को प्राइमरी मानते तो हमारे पास क्या हो जाता, हम फ्लक्स निकाल नहीं पाते। तो सबसे पहले हमने क्या निकला, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे μ0 I में डिवाइड में R। अब हमने बाहर अंदर वाले का फ्लक्स निकाला, ये क्या होता है B.A, तो BA क्या ना बस इतना, और ये हमारे पास क्या आ गया एरिया,
और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी डिवाइड बाय में करंट ऑफ प्राइमरी। तो ये हमने निकाले। ओके, देन यू राइट डाउन। अब हम देखें कोएक्सियल। देखें, हमने ले लिया कोएक्सियल। इसमें हमें निकालना है, एम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारे पास ये क्या दे रखी है, इसमें से हम क्या कर देंगे, करंट फ्लो करा देंगे। तो उसकी वजह से जो हमारे पास ये रेडियस क्या है, स्मॉल आर, ये मैं गैप क्या दे दिया हमें, डी। तो इसमें जो हमारा स्मॉल आर है वो बहुत ही छोटा है कैपिटल आर से, इससे बहुत छोटा है आर, स्मॉल आर बहुत छोटा है कैपिटल आर से। तो इसमें अगर हम देखें बी, ये देखेंगे तो बी हमारी क्या हो जाएगी, न्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 3/2। ये होगी हमारे पास। फ्लक्स देखेंगे हम इसका, तो हमारे पास सेकेंडरी का फ्लक्स अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, बी ए। इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ इसका अगर हम देखेंगे एरिया ऑफ स्मॉल रिंग या कोयल का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, न्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। तो फ्लक्स हमारे पास m क्या हो जाएगा, इंटू में एरिया पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास m क्या होता है, हमारे पास फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी डिवाइड बाय में करंट ऑफ प्राइमरी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m, ये हमारे पास न्यू नॉट आई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड बाय में आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो m क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यू नॉट आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, तो देन यू राइट डाउन। अब हम देखें कि हमने क्या लिया, एक सोलेनॉइड लिया, इसमें हमने एक वायर की रैप करी, तो हमारे पास क्या बन गया, सोलेनॉइड। हमने इसी के अंदर क्या करा, एक दूसरी वायर को रैप कर दिया। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, पहली, और ये हमारे पास क्या है, दूसरी। इसमें से हमने करंट क्या करा, फ्लो कर दिया। तो इस केस में जो हमारे पास इस पहली जो है उसकी जो हमारा नंबर ऑफ टर्न है वो N1 है, दूसरी का क्या है हमारे पास N2। इसकी लेंथ हमें दे दी कितनी, L। तो हमारे पास इसमें दे क्या दिया, और इस दोनों की रेडियस हमारे पास क्या है, R। रेडियस ऑफ बोथ गिवन क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ बोथ कोयल या बोथ वायर कितनी होगी हमारे पास, R। अब हमें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ प्राइम रेड वायर, इसकी कितनी दे दी हमें, मतलब 1 वायर 1 की हमें कितनी दे दिया, कोयल 1 की हमें कितनी दे दी, हमें N1, और कोयल 2 की हमें कितनी दे दी, N2। और लेंथ ऑफ कोयल 2 की हमें कितनी दी है, L। हमें निकालना क्या है, फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है M, फाइंड करना है हमें टू फाइंड M। तो इसमें क्या करेंगे, हम फ्लक्स देखेंगे, हमारे पास फ्लक्स कितना हो जाएगा, अगर हम फ्लक्स देखेंगे, सॉरी हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, इसकी एंड पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो वो क्या होता है, न्यू नॉट आई N1। अगर हमने बाहर वाले की देखी, अगर हमने एंड पे देखी, इसमें क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है।
इसमें से क्या जा रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। तो हमारे पास B इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास म्यू नॉट आई N1 होगी। अब हम देखें कि फ्लक्स थ्रो, अगर हमें देखें फ्लक्स थ्रो इन 1 टर्न, 1 टर्न में अगर हम फ्लक्स देखें तो हमारे पास क्या होगा, B इंटू ए, तो न्यू नॉट आई N1 इंटू पाई आर स्क्वेयर, ये हो जाएगा हमारे पास 1 टर्न के लिए। अब हम देखें NR स्क्वेयर, अब हम देखें कि टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हमारे पास N2L, ये हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 टर्न के लिए इतना है और टोटल इतने हमारे पास, तो न्यू नोट आई N1 इंटू पाई आर स्क्वायर था, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर इंटू N2L, ये हमारे पास क्या गया, टोटल फ्लक्स आ गया। अब हमें देखना है कि हमें M निकालना है, तो M क्या है हमारे पास, M हमारे पास क्या है, फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी डिवाइड बाय में प्राइमरी का करंट। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू नोट N1 N2 पाई आर स्क्वायर L, ये हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल, ये हमारे पास क्या निकल जाएगा, म्यूचुअल फ्लक्स। ओके, तो देन यू राइट डाउन। इसमें हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड देखनी है क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड देखिए, इनमें न्यू नोट आई N1 हो गया। फिर हमने फ्लक्स, 1 टर्न में से फ्लक्स कितना है, B डॉट ए, तो 1 में से इतना हो गया। टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स क्या है, N2 इंटू L, और टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 के लिए इतना है, तो टोटल इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। M क्या आता है, फ्लक्स और सेकेंडरी डिवाइड बाय में प्राइमरी को करंट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका म्यूचुअल फ्लक्स आ जाएगा। ओके, देन यू राइट डाउन।